हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं डायरेक्ट सेलिंग क्या है, इफ नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। आपके पास बहुत सारी कंपनी का प्लान आया होगा, बहुत सारी कंपनी का अपॉर्चुनिटी आपको मिला होगा डायरेक्ट सेलिंग में काम करने का। बट आपने प्लान को समझा होगा, लेकिन अभी तक शायद हो सकता है कि आपको समझ में आया नहीं कि इतनी बड़ी बड़ी पैसा लोग यहाँ पे आते हैं तो बहुत बड़े बड़े पैसे बताते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बताते हैं। आखिर इतने पैसे आते कहाँ से और कैसे इतने पैसा कोई भी कंपनी पैसे डिस्ट्रीब्यूट करती है। एक 8-10 हज़ार रुपये का प्रोडक्ट लेकर के या फिर 20 हज़ार का प्रोडक्ट लेकर, आई मीन 50 हज़ार का भी प्रोडक्ट लेकर के, और आप एक करोड़ों पैसा कैसे जनरेट कर सकते हो, लाखों रुपए कैसे कमा सकते हो नेटवर्क मार्केटिंग से, और डायरेक्ट सेलिंग पैसा कैसे डिस्ट्रीब्यूट करती है, आज इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस चीज़ को समझने के लिए हमें दो मार्केट मिलती है। दो मार्केट को समझना बहुत ज़्यादा जरूरत होता है। एक तो ट्रेडिशनल मार्केट और दूसरा हमारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। डायरेक्ट सेलिंग को समझने से पहले हम ट्रेडिशनल मार्केट को समझते हैं। ट्रेडिशनल मार्केट होता क्या है। जिस तरह से हम और आप बहुत सारे प्रोडक्ट यूज करते हैं, जैसे कि सुबह से लेकर शाम तक जितने भी नॉर्मली हम और आप प्रोडक्ट यूज करते हैं, कहने के हम और आप मार्केट से खरीद के इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मार्केट से जो हम प्रोडक्ट खरीदते हैं उसका पैसा कहीं ना कहीं 100% पैसा हमको पे करना पड़ता है एक रिटेलर को, जिस दुकान से हम लोग सामान लेते हैं। तो एक कस्टमर यानी कि हम और आप क्या करते हैं कि कोई भी एक प्रोडक्ट लेते हैं तो हम कहीं ना कहीं एक रिटेलर को, एक दुकानदार को कहीं ना कहीं 100% पैसा पे करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर एक किसी लक्ष्य सामान का दाम अगर 10 रुपए है, किसी प्रोडक्ट का प्राइस अगर 100 रुपए है, 150 रुपए है या फिर 250 रुपए तक है, इतने जितना एमआरपी होता है, जितना प्राइस होता है, उतना पैसा हमें और आपको कहीं पे करना पड़ता है। जो हम लोग दुकानदार से सामान खरीदते हैं, उस सामान दुकानदार नहीं कहीं ना कहीं होलसेलर से लेकर आते हैं। होलसेलर वाले भी कहीं ना कहीं अपना मुनाफा रखते हैं, और मुनाफा रखने के बाद सी एंड एफ एजेंट से लाते हैं। सिर्फ सी एंड एफ एजेंट क्या करते हैं, नेस्टेड डिस्ट्रीब्यूटर से लाते हैं, नेस्टेड डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चर से लाता है। इस तरह से करके रोटेट होकर के हमारे पास प्रोडक्ट पहुंचता है। और साथ ही साथ जो पैसा हम और आप 100% पैसा भरते हैं दोस्तों, उसका कहने के एडवर्टीजमेंट होता है, जिसे बोलते हैं हम लोग प्रचार। जैसे आप टीवी खोलेंगे, मोबाइल खोलेंगे, फेसबुक खोलेंगे, यूट्यूब खोलेंगे, जैसे आप कुछ ना कुछ ओपन करते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रोडक्ट का कहीं ना कहीं हमारे पास प्रचार हो रहा होता है। और जो प्रचार करने वाले जो व्यक्ति होते हैं और कोई छोटे मोटे घर के नहीं होते, बड़े 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 लोग होते हैं, सेलिब्रिटी होते हैं, और उनके पास बहुत सारे लोगों का कॉन्टेक्ट होता है, बहुत सारे लोगों का जान पहचान होता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि प्रोडक्ट को प्रमोट करते, प्रोडक्ट को प्रचार करते, तो कहने के करोड़ों रुपए एक कंपनी से लेते, तब जाके हमारे पास कहने के प्रोडक्ट को प्रचार करते हैं। उस तरह से होकर के हम लोग 100% जो पैसा भरते हैं, वो 100% पैसा कंपनी से, मैन्युफैक्चर से हमारे पास आते आते 30% प्रोडक्ट का, यानी कि किसी प्रोडक्ट का प्राइस अगर 100 रुपए है तो 100 रुपए जो हम लोग भरते हैं, वो 100 रुपए बनाने में नहीं, मैन्युफैक्चर में जहाँ पे सामान बनता है वो 30 से 40 रुपए बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन वहां से निकलने के बाद हमारे पास पहुंचता है, जिसमें पहुंचाने में बहुत सारे लोग हेल्प करते हैं, बहुत सारे लोगों के जरिए से होकर प्रोडक्ट पहुंचता है, जिसकी वजह से हमें और आपको 100% पैसा भरते हैं। लेकिन अब इस चीज को तो हम समझ गए कि हम लोग मार्केट से खरीदारी करते हैं और ये लोग पहुंचा रहे थे, इनको तो पैसा मिलना चाहिए। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग, अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा डायरेक्ट सेलिंग पैसा आपको देती कैसे है, या फिर कोई नेटवर्क मार्केटिंग पैसा आपको देती कैसे है। इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे फोकस करके आप समझेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हम और आप जब डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारी कंपनियां जो लीगल तरीके से चल रही है। लगभग हिंदुस्तान की बात करें तो अपने हिंदुस्तान में, इस इंडिया में लगभग 457 कंपनी है जो कहने के लीगल तरीके से चल रही है और लीगल तरीके से चल के पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो होता क्या है कि कोई भी मैन्युफैक्चर, जिस प्रोडक्ट का प्राइस हम और आप मार्केट में 100% पैसा भरते हैं, तो हमारी कंपनी भी, यानी कि जिस कंपनी के माध्यम से आप ज्वाइन कर रहे हो या फिर कोई भी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में आती है, तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी क्या करती है कि डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से जुड़ती है, डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से प्रोडक्ट उठाती है। जिस प्रोडक्ट का प्राइस अगर 100 रुपए है तो 100 रुपए में प्रोडक्ट नहीं उठा करके कंपनी मैन्युफैक्चर से 30 रुपए में प्रोडक्ट उठाती है। और उठाने के बाद क्या करती है, यहाँ पे बीच में मार्केट में, ट्रेडिशनल मार्केट में होता क्या था, होलसेलर आता है, रिटेलर आता है, प्रचारक आता है, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर आता है, कंपनी फाइनेंशियल एजेंट आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। इन सभी लोगों को कंपनी, हमारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी सभी लोगों को हटा देती है। और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जो भी कंपनी आती है, कंपनी मैन्युफैक्चर से प्रोडक्ट उठाने के बाद क्या करती है, डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचा देती है। यानी कि बीच में जितने भी सारे लोग आ रहे होते हैं ना, उन सभी लोगों को डायरेक्ट हटा देती है। बीच का पैसा जितना भी बचता है, वो सारे के सारे पैसे एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक अच्छे तरीके से सिस्टम बनाया हुआ होता है हर कंपनी का, अलग अलग तरीके से, परसेंटेज के हिसाब से, पॉइंट वैल्यू के हिसाब से, बिजनेस वैल्यू के हिसाब से। उस तरीके से कोई भी कंपनी अपने डायरेक्ट सेलर को या फिर नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में जो भी लोग जैसे भी काम कर रहे होते हैं, उनके अकाउंट में उस तरीके से पैसों को कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर देती है।